हेलो फ्रेंड्स, क्या आप हिम पैसा ऐप यूज़ करते हैं? तो आज मैं आपको इस हिम पैसा ऐप के बारे में बताऊंगा, जो कि इस ऐप को बनाया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। तो जिसके भी इसमें अकाउंट्स हैं, जिसका खाता इसमें है, तो उनके लिए ये ऐप है। हालांकि मैंने पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मेरे दूसरे चैनल पे है। अब वो मैं चैनल यूज़ नहीं करता हूँ, तो इस करके मैं इसमें एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको सबको बताऊँगा कि इस हिम पैसा ऐप को कैसे यूज़ करते हैं और इसके बारे में क्या क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, क्या क्या इसमें ऑप्शन है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं। तो पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ और इस बार मैं इसमें पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डिवाइस का जो स्क्रीन है उसको रोटेट कर लीजिए, क्योंकि ये आपको फुल स्क्रीन में ऐसे दिखेगा। तो ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। जैसे मैं यहाँ प्ले स्टोर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है हिम पैसा ऐप, ये वाला है। इसका आप आइकन देख सकते हैं, इसको आप इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है, तो इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी डिटेल है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, लॉगिन और एक्टिवेट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यूज़र आईडी। सबसे पहले आपका सवाल होता है यूज़र आईडी कहाँ से लें, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, पासबुक में होती है या बैंक से मिलेगी? तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही, आपको बैंक से ही मिलेगी। यूज़र आईडी आपको बैंक देगा। और तो जैसे आप यूज़र आईडी ले लेंगे बैंक से, उसके बाद आपने ये लास्ट वाली जो ऑप्शन आपके पास आ रही है एक्टिवेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि इसको पहले जब आपको यूज़र आईडी मिलेगी तो इसको एक्टिवेट भी करना होगा। तो ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें यूज़र आईडी पूछी है, वहाँ पे यूज़र आईडी डालना है। दूसरे नंबर पे अकाउंट नंबर पूछा है, वो अकाउंट नंबर डालना है। फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपने लास्ट में भरना है, उससे पहले आपने पासवर्ड चूज़ कर लेना है। जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे एंटर पासवर्ड 2 बार डालना है, कंफर्म में भी वही डालना है। तो उसके बाद आपने प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद जो आपका है, जो यूज़र आईडी, जो लॉगिन आपकी है, वो एक्टिवेट हो जाएगी। और फिर आपने यहाँ पे लॉगिन पे करना है। जैसे आप यहाँ पे अपना यूज़र आईडी डालेंगे, मैं यहाँ पे यूज़र आईडी डाल रहा हूँ, और सेकंड नंबर पे आपको मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि ये डिटेल वीडियो है, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, आपके पास ये इंटरफेस शो हो जाएगा। ऊपर आपके पास 3 डॉट शो हो रहे हैं, जिस पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये आपका नाम आएगा, फादर नेम आएगा और लॉग आउट की ऑप्शन आएगी। तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास यहाँ पे एक अकाउंट की ऑप्शन शो हो रही है। दूसरे नंबर पे फ़ंड ट्रांसफ़र, तीसरे नंबर पे एटीएम, चौथे पे ऐड पेई की ऑप्शन आ रही है, चेंज पासवर्ड आ रहा है, पेई लिस्ट आ रही है और पेंडिंग डिटेल पेई आ रहा है, सॉरी। तो सबसे पहले अकाउंट्स में जाएंगे। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही है। सेविंग अकाउंट सबसे पहले ऑप्शन आ रही है। तो सेविंग अकाउंट्स का मतलब है, आपने एक खाता खोला होगा बैंक में, जिसमें आपका अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा। उस पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा सेविंग अकाउंट पे, तो आपका इसके जो खाता नंबर है वो खुल जाएगा। जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे शो होगा। तो इसको शो होने के बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक होने के बाद ये यहाँ पे मेरा करंट बैलेंस बताएगा, और नीचे जो है ये स्टेटमेंट बताएगा कि आपके बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होएगी। तो सारी मेरी यहाँ पे डिटेल स्टेटमेंट हो रही है। ऊपर मेरा करंट बैलेंस बता रहा है कि कितना मेरा बैलेंस है। और अगर आपने अपनी स्टेटमेंट कुछ दिनों से या डेट वाइज लेनी है कि कब से कब तक लेनी है, तो आप डिटेल स्टेटमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे जो डेट्स हैं वो चूज़ करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, एक आपके जो एक ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि उसी पे वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर लिया, डेट चूज़ करके, यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। इस पीडीएफ को मैं जैसे ओपन करूँगा, तो ये यहाँ पे मुझे जब से मैंने ट्रांजैक्शन सेलेक्ट किया है उस डेट से जब तक की है उस डेट तक बताएगा। यानी कि मुझे 1 मंथ की डिटेल चाहिए, पूरी स्टेटमेंट चाहिए, तो मैं 1 मंथ चूज़ करके यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ आ जाएगी आपके पास।
तो सेकंड ऑप्शन है करंट अकाउंट्स। अगर आपके पास करंट अकाउंट आपके खुले हैं तो वो भी यहाँ पे बताएगा कि कितने हैं। अगर होंगे तो यहाँ पे शो करेगा, अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे नहीं शो करेगा। जैसे ही आप करंट अकाउंट में क्लिक करेंगे उस पर यही आएगा, स्टेटमेंट आएगी, आपकी ट्रांजैक्शन आएगी कि कौन कौन से आपने ट्रांजैक्शन यहाँ पे करी है। तो मेरे पास 2 अकाउंट हैं जो कि करंट बैलेंस में है। इसमें मैं अपनी ये सारी डिटेल चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन से मेरे यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है। तो इस तरह से आप भी अपने करंट बैलेंस की डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पे मैं जाऊँगा। तो जैसे ही आप एफडी पे क्लिक करेंगे नीचे अकाउंट नंबर शो होएगा कि आपकी इस नंबर से जो है एफडी बनी हुई है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी एफडी की पूरी डिटेल बताएगा। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैंने क्लिक किया और इस पे जो है सारी डिटेल शो हो रही है कि कब कब इसमें ट्रांजैक्शन हुई है, कितना इसमें जो है इंटरेस्ट लगा है, कितनी मैंने एफडी करी है, कब की है, पूरी डेट के साथ पूरी इसमें जो है डिटेल्स आएगी। तो ऊपर आपका करंट बैलेंस भी बता रहा है कि कितनी है। तो इस तरह से ये हो गया अकाउंट्स का जो सारा सेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम जाएंगे फ़ंड ट्रांसफ़र में। फ़ंड ट्रांसफ़र में यहाँ 3-4 ऑप्शन आ रही है, तो एक एक करके मैं आपको बताऊँगा। सो सारी ऑप्शन, एक सेल्फ लिंक्ड अकाउंट्स है, इंट्रा है, IMPS है, IMPS दूसरी है। तो सेल्फ में आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन आती है ये इसलिए आती है कि अगर आपने कोई यहाँ से लोन लिया है तो आप अपने अकाउंट में यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैलेंस। तो ये उस चीज़ के लिए, अगर आपने लोन लिया है, कोई आपका यहाँ पे लोनिंग चल रही है तो उसके लिए है। दूसरा है इंट्रा बैंक। इंट्रा बैंक में आप यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि इंट्रा बैंक का यूज़ इसलिए करते हैं कि आपने किसी इंटर बैंक में, मान लो आप किसी दोस्त को भेज रहे हैं, उसका खाता भी इसी बैंक में है, कोऑपरेटिव बैंक में है, तो आप उसको यहाँ से पैसे भेज सकते हैं। जैसे कि ऊपर फ्रॉम अकाउंट आएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, नीचे आप उसका अकाउंट नंबर डालेंगे तो उसका नाम खुद ही आ जाएगा, तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। तीसरा है IMPS यूजिंग IFSC। मान लो आपने किसी अदर बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप कैसे करेंगे, तो आपने IMPS यूजिंग IFSC कोड के थ्रू करनी है। तो ये वाली ऑप्शन आपको यहाँ शो हो रही है, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल डाल देनी है। अकाउंट नंबर आएगा, उसका IFSC कोड आएगा, मोबाइल नंबर आएगा उसको जिसको आपने भेजना है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और जैसे सेंड OTP क्लिक करेंगे, सेंड OTP आपके जो OTP है आपके फ़ोन पे आ जाएगा, और OTP डालने के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है, जो आपके जिसको पैसे भेज रहे हैं उसको सेंड हो जाएंगे। तो ये है अदर बैंक के लिए, किसी भी बैंक में आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो तीसरी ऑप्शन है ये है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो इसके थ्रू भी आप मनी सेंड कर सकते हैं। तो इसमें भी ये देखिए ऑप्शन आ रही है, आप रीड कर सकते हैं किस अकाउंट से, जो आप फ्रॉम अकाउंट है ये आपके ही अकाउंट से होएगा और दूसरे का अकाउंट में ये बैलेंस यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो सारी मैंने ऑप्शन बताई ये सिर्फ ट्रांसफ़र की है। इन 4 ऑप्शन के बारे में मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो अगली ऑप्शन हमारे पास है ATM। तो कई लोग पूछते हैं कि ATM यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं, यहाँ से ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका ATM गुम हो गया है, अगर वो कहीं टूट गया है या कुछ भी उसमें हो गया है, तो आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डीएक्टिवेशन ऑप्शन वाले में जाना पड़ेगा, ATM डीएक्टिवेशन पे। जैसे इस पे आप जाएंगे, आपका अकाउंट नंबर पूछेगा कि कौन से अकाउंट नंबर से आपका ATM है वो लिंक है, तो इसके बाद आपने इसको डीएक्टिवेट कर देना है। तो ये रही ATM कार्ड के ऑप्शन। आगे है ऐड पे। तो ऐड पे हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि कई बार होता है कि आपको इंस्टेंट किसी को पैसे भेजने होते हैं और आपके पास उसका अकाउंट नंबर नहीं है, आपको मांगना पड़ता है, फिर आपको यहाँ पे फीड करना पड़ता है उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, तो सब कुछ यहाँ पे फीड करना पड़ता है। तो ये आप इसको पहले भी मतलब कर सकते हैं, यानी कि आपको ट्रांजैक्शन से पहले इसको फीड करके रखना है तो आप एकदम से इसको भेज सकते हैं। तो अगली ऑप्शन है हमारे पास चेंज पासवर्ड की। मान लो आपके इसमें जो हिमपैसा ऐप में है वो उसमें आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी उसको पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ऊपर ओल्ड पासवर्ड, नीचे आपने एंटर न्यू पासवर्ड और कंफर्म में आपने फिर से वही पासवर्ड डाल के यहाँ पे प्रोसीड कर देना है और आपका जो हिमपैसा ऐप का पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो अगली ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रही है पे लिस्ट। यहाँ पे जो आपने ऊपर वाले ऐड पे में ऐड किए होंगे वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी।
अगर आपको भी इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि कैसी लिस्ट वहाँ पे आएगी, आपको देखना है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी लिस्ट अपडेट नहीं की है अभी तक, तो अभी कोई भी लिस्ट मेरे पास शो नहीं होगी। और उसके बाद है पेंडिंग पे, यानी कि आपने किसी का नाम लिख दिया है और उसको सेव नहीं किया है, यानी आपने किसी का अकाउंट नंबर लिख दिया है उसको सेव नहीं किया है, तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये सारी ऑप्शन मैंने आपको इसके बारे में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कोई इंक्वायरी है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो मेरे को इस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।